अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल DMS ट्रैवल गाइड। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं साउथ अमेरिका की एक ऐसी कंट्री के बारे में जो रीजन में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले में, इकॉनमी के हवाले से और पासपोर्ट की वर्थ के हवाले से सबसे स्ट्रॉन्ग कंट्री जो है, आज हम उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो की तरफ जाने से पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को ऑन कर लें, ताकि इस तरह की जो मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के वीज़ाज़ की और इमिग्रेशन की जो अपडेट्स हैं वो बर वक्त आप तक पहुंचती रहें। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो आज हम जिस कंट्री के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है चिली। चिली साउथ अमेरिका का सबसे स्ट्रॉन्ग कंट्री है। अगर आप चिली जाते हैं तो जितनी भी कंट्रीज़ हैं, जैसे यूरुग्वे या पैराग्वे या सूरीनाम या ब्राज़ील है, अर्जेंटाइन है, आप इन सब इस रीजन में जितनी भी कंट्रीज़ हैं, सबसे ज़्यादा जो सैलरीज़ हैं वो चिली में मिलती हैं। उसके बाद जो फॉरेनर्स के लिए बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो भी सबसे ज़्यादा चिली में हैं। और चिली का जो लाइफस्टाइल है वो बिल्कुल यूरोप की तरह उनका लाइफस्टाइल है। बहुत क्लीन, नीट एंड क्लीन कंट्री है। उनका लिविंग स्टैंडर्ड बहुत हाई है और जो वहाँ पे लेबर लॉ बहुत स्ट्रॉन्ग है, यानी कि मैक्सिमम 8 घंटे हैं ड्यूटी के। ठीक है, 8 घंटे ड्यूटी करके भी आप चिली में रह के तकरीबन 70, 80 या 90 हज़ार मैक्सिमम तक, जो पाकिस्तानी रुपीज़ में जो अभी करंट सिचुएशन में आप इतने पैसे अर्न कर सकते हैं। जबकि दूसरी इस रीजन में जितनी भी कंट्रीज़ हैं वहाँ पे इतनी सैलरीज नहीं है। तो फ्रेंड्स, चिली का वीज़ा भी दूसरी कंट्रीज़ की निस्बत आसान है और चिली की इमिग्रेशन भी दूसरी कंट्रीज़ की निस्बत आसान है। अगर आप इसका वीज़ा हासिल कर लेते हैं तो आप बिल्कुल बेखौफ होकर चिली जाएं, क्योंकि चिली डिपोर्ट नहीं करता, वो आपको 100% एंट्री दे देगा। अच्छा, और उसके बाद मैं आपको बताता चलूँ कि अगर इसके डिसएडवांटेज की मैं बात करूँ तो उसमें एक छोटा सा डिसएडवांटेज ये है कि आप टूरिस्ट वीज़ा पे जाके आप PR अप्लाई कर सकते हैं, असाइलम भी अप्लाई कर सकते हैं। कोई बिज़नेस में आप जाना चाहें तो वो अपॉर्चुनिटीज़ भी आपके पास हैं। आपके पास बेहिसाब अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि आप टूरिस्ट वीज़ा पे गए हैं और आप अपना स्टेटस चेंज कर लिया लीगली। लेकिन फ्रेंड्स, जिस तरह ब्राज़ील आपको 2 से 3 साल में पासपोर्ट दे देता है, इस तरह चिली जो है वो थोड़ा सा पासपोर्ट देने में डिले करता है। चिली की नेशनैलिटी लेने में तकरीबन आपको 7 साल, 8 साल, कुछ इस तरह का ड्यूरेशन लग जाता है। यानी कि ये थोड़ा सा लॉन्ग टर्म है, लेकिन उसका एक ये ज़रूर बेनिफिट है कि आप वहाँ पे जाके 6 साल भी आसानी से गुजार सकते हैं, कि वहाँ पे सैलरी अच्छी है। तो आप पाकिस्तान भी जब मर्ज़ी आएँ जाएँ, वो भी आप पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो इस हवाले से चिली एक बहुत अच्छा कंट्री है। तो फ्रेंड्स, इसका वीज़ा अगर आप पाकिस्तान से लेना चाहते हैं तो पाकिस्तान में चिली की एम्बेसी जो है वो वीज़ाज़ को डील नहीं करती। इनका कोई एजाज़ी कौंसलेट मैंने देखा है इंटरनेट पे, लेकिन बाकायदा वीज़े के लिए कोई ऐसी एम्बेसी इनकी पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। वीज़ा के लिए आपको अबू धाबी इनकी एम्बेसी से रब्ता करना पड़ेगा, या तुर्की इस्तांबुल में भी इनका कौंसलेट है और अंकारा में इनकी एम्बेसी है, आप उनसे रब्ता कर सकते हैं। जो इस्तांबुल इनका कौंसलेट है वो वीज़ाज़ को और पासपोर्ट और वो सब सर्विसेज को डील करता है। उनका ईमेल एड्रेस मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ से इनको ईमेल करके अपॉइंटमेंट बना सकते हैं। चिली का एक फ़ायदा ये भी है कि यूरुग्वे की तरह आपने पहले इनको सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन भेजनी है, जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, वो आपने इनको भेजने हैं। आपकी अप्रूवल के बाद ये आपको बुलाते हैं, इंटरव्यू करते हैं और तभी आपसे वीज़ा फ़ीस भी ले लेते हैं। यानी कि वीज़ा फ़ीस भी आप यानी कि तकरीबन श्योर हो जाते हैं कि आपका वीज़ा हो गया, तो आपको एम्बेसी बुलाती है, तो आप तब अपनी जो है वीज़ा फ़ीस पे कर देते हैं। इसकी डॉक्यूमेंटेशन में, जैसे पिछली वीडियो में हमने बात की कोलंबिया के बारे में, या एक सूरीनाम कंट्री है रीजन में, तो ये जो सूरीनाम है या कोलंबिया, ये कंट्रीज़ वीज़ा देते हैं, लेकिन इनके लिए इन्विटेशन बहुत ज़रूरी है। लेकिन चिली जो है वो बग़ैर इन्विटेशन के भी वीज़ा इशू करता है। तो इसलिए चिली का वीज़ा हासिल करना मैं ये समझता हूँ कि कदरे आसान है, और इसका इंटरव्यू भी इतना सख्त नहीं है। इसकी इमिग्रेशन भी जो है वो बहुत अच्छी है, इतने वो डिपोर्ट नहीं करते बंदे को। अगर आप वीज़ा लेके जाते हैं तो आप वहाँ पहुँच जाते हैं। एम्बेसी में आप ईमेल करके उनसे चेक लिस्ट पूछ सकते हैं, वो मैं आपको बता भी देता हूँ। आपकी बैंक स्टेटमेंट है,
آپ کا برتھ سرٹیفکیٹ ہے، پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ ہے، آپ کی سیلری سلپس ہیں، بینک مینٹیننس لیٹر ہے، پاسپورٹ جو ہے وہ آپ کا 1 سال ویلڈ ہونا چاہیے، وائٹ بیک گراؤنڈ میں آپ کی پکچرز ہیں. تو یہ بیسک ڈاکومنٹس ہیں. اس کے بعد آپ کے سپورٹنگ ڈاکومنٹس میں آپ کی پراپرٹی وغیرہ ہے، آپ وہ لگا سکتے ہیں. امبیسی کو میل کریں، وہ چیک لسٹ بھیجتے ہیں. جس طریقے سے امبیسی نے جو سٹیپ بائی سٹیپ جس پوائنٹ کے ساتھ انہوں نے ریکوائرمنٹ آپ کو بتائی ہوتی ہے کہ یہ ڈاکومنٹ آپ ہمیں سینڈ کریں، اسی سیکونس میں آپ نے اپنے ڈاکومنٹس جو ہیں وہ مینٹین کر کے اسکین کر کے اپنے امبیسی کو بھیج دینے ہیں. تو امبیسی اس کے بعد آپ کو انٹرویو کے لیے بلاتی ہے. تو اس کا ایک یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب آپ چلی کا ویزا اپلائی کریں، اگر آپ نے ابو دھابی سے اپلائی کیا ہے تو اس کو اپلائی کرتے ہی آپ دبئی کا، ابو دھابی کا وزٹ ویزا نکلوا لیں. اور اگر آپ نے ترکی اپلائی کیا ہے تو اگر آپ کی ٹریول ہسٹری ہے، یہ میں چیز آپ کو بتاؤں کہ اس کے لیے ٹریول ہسٹری میٹر کرتی ہے کہ آپ کے 1 کنٹری یا 2 کنٹریز کی بھی اگر ٹریول ہسٹری ہے تو وہ اینف ہے. لیکن بالکل فریش پاسپورٹ کے اوپر ویزا تھوڑا مشکل ہے. تو جب آپ اگر ترکی کی ایمبیسی میں اس کا ویزا اپلائی کرتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ پھر ترکی کا ویزا بھی ساتھ لگوا لیں، تاکہ اگر جیسے ہی ایمبیسی آپ کو بتائے کہ آپ فلاں دن آپ کی اپوائنٹمنٹ ہے تو آپ ٹکٹ لے کے ایمبیسی جائیں، اپنی فیس وغیرہ سبمٹ کروائیں، ایک چھوٹا سا انٹرویو ہوگا اور اس کے بعد آپ اپنا ویزا لے کے ترکی سے ہی آگے چلی کے لیے موو ہو سکتے ہیں. تو فرینڈز، کسی بھی قسم کی انفارمیشن آپ کو چاہیے ہو چلی کے بارے میں یا اس ویڈیو کے ریلیٹڈ کوئی بھی آپ کے پاس کویشچنز ہیں جو آپ مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں، تو میرا ای میل ایڈریس اور میرا واٹس ایپ نمبر آپ کے سامنے اسکرین پہ یا ڈسکرپشن میں بھی دیا ہوا ہے. آپ مجھے میسج کر سکتے ہیں، ای میل کر سکتے ہیں. اپنا بہت سا خیال رکھیں. اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.